विनोद मौर्य। मौर्य जी बताइए, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है, और कौन सी पार्टी इसका फायदा उठा सकती है? और इसमें अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गरीबों का भला होगा, और नहीं अगर सरकार बनती है तो गरीब लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। कौन सी पार्टी राजनीति जाति की राजनीति करती है? जात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा ये बताइए, बढ़ी हुई महंगाई जो बढ़ी है, ये बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी कि घटाएगी? नहीं, इसमें भी बढ़ाएगी। कानून व्यवस्था किसका बेहतर था, अखिलेश यादव का, मायावती का, या योगी जी का? कानून व्यवस्था में अखिलेश यादव का सरकार अच्छा था, और गुंडाई की बात है तो गुंडाई तो थोड़ा मोड़ा होता ही रहता है किसी का पार्टी में, उसमें कोई बात नहीं है। कानून किसका बेहतर था, योगी का, अखिलेश जी का, मायावती जी का? इसमें कानून व्यवस्था के बारे में तो समाजवादी पार्टी का ही अच्छा था। अच्छा ये बताइए, कोरोना महामारी जो आया था उसमें जो मौजूदा सरकार ने जो व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था सही था कि उसमें कहीं फेल हो गई? क्योंकि विपक्ष कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, अन्य पार्टियां कहती हैं कि ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए। तो क्या सही था? बीजेपी की मतलब जो व्यवस्था थी वो सही थी या कहीं चूक कर गई? नहीं, गलत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑक्सीजन की कमी, जब सरकार बनी है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करना चाहिए। इसमें जब नहीं किया व्यवस्था तो इसमें तो गलती भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार उसकी है। यानी चूक कर गई। हाँ, चूक कर गई। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है, ये बीजेपी को चुनावी लाभ दिला पाएगा क्या? नहीं दिला पाएगा। अच्छा, 3 कृषि कानून बीजेपी ने बनाए, फिर वो उसको किसानों के आंदोलन के बाद वापस कर लिए, तो क्या ये बीजेपी के पक्ष में है कि खिलाफ में है? खिलाफ। बीजेपी कर रही है सबका साथ सबका विश्वास के साथ हम गांव में अनाज, बिजली, पानी, एलपीजी, गैस सिलेंडर सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या ये सही है कि कुछ जात धर्म को देखकर ये दिया जा रहा है? जात धर्म की बात नहीं है इसमें। जो मान लीजिए अगर गैस दे रहे हैं, जो सब्सिडी आ रहा है, सब्सिडी आ ही नहीं रहा है, पैसा भरपूर ले रहे हैं। 1000 रुपये मान लीजिए, गरीब कहाँ से लाएगा? गरीब मजदूरी कर रहा है, नहीं मजदूरी करेगा तो आएगा नहीं। महंगाई कम रहेगा तो मान लीजिए मजदूर भी खा लेगा, जी लेगा। रुद्रपुर गौरी बाजार की बात करें तो यहाँ पार्टी से हट के सबसे बढ़िया यहाँ नेता कौन है? यहाँ समाजवादी पार्टी से अगर जेपी जायसवाल को टिकट मिल जाता है तो टिकट निकल जाएगी। बाकी और किसी का तो हमको लग रहा है जैसे नेता बढ़िया कौन है, हम पार्टी की बात छोड़ दें तो सबसे बढ़िया नेता कौन है? इसमें नेता तो हमारे देखने में तो जेपी। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण पटेल। श्याम नारायण जी बताइए, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है, तो कौन सी पार्टी इसका फायदा ले सकती है? सबसे ज्यादा फायदा तो ये बीजेपी लेती है। अच्छा, बढ़ी हुई महंगाई बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी कि घटाएगी? ये इसकी मुश्किल बढ़ाएगी उसकी। कानून व्यवस्था किसका बेहतर था? अखिलेश यादव का बेहतर था, अखिलेश राज में, मायावती का, योगी जी का? इसमें सबसे अखिलेश राज में सबकी सुनी जाती थी, उनका कानून व्यवस्था सही था। अच्छा, कोरोना महामारी में बीजेपी ने जो व्यवस्थाएं की वो समुचित थी या कहीं ना कहीं फेल हो गई? कहीं ना कहीं फेल हुई है। जिससे लोग, इसमें जो है अधिकतर लोग की मृत्यु हो गई है। अभी ऑक्सीजन का ही आप ले लीजिए, ऑक्सीजन की उसमें कमी हुई है, अधिकतर लोग मारे गए। राम मंदिर निर्माण का आरंभ होना बीजेपी को क्या चुनावी लाभ दिला पाएगा? ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है राम मंदिर का जो है, क्योंकि ये तो धार्मिक है। ये किसी की भी सरकार रहती तो मंदिर तो बनता ही बनता है। 3 कृषि कानून बीजेपी ने लागू किया, फिर किसान आंदोलन के बाद उसको वापस कर लिया, तो बीजेपी के पक्ष में है कि खिलाफ में है? खिलाफ में है। बिना भेदभाव के अनाज, एलपीजी और मकान देने के दावे के साथ बीजेपी करी सबका साथ सबका विश्वास में पास है कि फेल है? इसमें तो कुछ सही है, कुछ गलत है। पास है कि फेल है? फेल है। अगर दलगत राजनीति की बात करें, हटकर बात करें, सभी पार्टियों में प्रत्याशियों में सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है? सबसे मजबूत प्रयास हमारे जेपी जायसवाल है। क्या नाम है आपका? राजू पटेल। राजू जी, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है, तो कौन सी पार्टी इससे ज्यादा फायदा ले सकती है? इससे भाजपा ही कर रही है, सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति भाजपा ही कर रही है। अच्छा, बढ़ी हुई महंगाई सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी या घटाएगी? बढ़ाएगी। योगी, माया और अखिलेश में किसका शासन कानून सबसे बेहतर था? अखिलेश यादव कानून सबसे बढ़िया था, क्योंकि 100 नंबर उन्होंने दिया था। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक कर गई? कौन सी मदद की बात लोगों को याद है? सरकार इस मामले में कहाँ फेल हुई? सरकार ऑक्सीजन के मामले में फेल हो गई। राम मंदिर का निर्माण होना क्या बीजेपी को चुनावी लाभ दिला पाएगा? नहीं। 3 कृषि कानून लागू करना, उसके बाद वापस लेना बीजेपी के पक्ष में कि खिलाफ में है? खिलाफ में है। अच्छा,
बीजेपी करे कि बिना भेदभाव के अनाज, एलपीजी और मकान देने के दावे बीजेपी करे, सबका साथ सबका विश्वास के साथ वो नारा लगा रही है। तो क्या ये धरातल पे है कि मतलब जात पात देख कर ये योजनाएं दी जा रही हैं? ये योजना जो दे रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ा रही है, एक तरफ वो दिखा रही है। एक तरफ वो राशन तो दे रही है, लेकिन महंगाई बढ़ा के दे रही है, वो एक तरफ काट दे रही है, हमारा ही काट के हमें भी दे रही है। दलगत राजनीति से हटकर बात करें, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों में सबसे मजबूत प्रत्याशी आप किसे मानते हैं? इस समय जेपी जायसवाल जी है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है? तो कौन सी पार्टी जात धर्म की राजनीति कर रही है? सबसे ज़्यादा भाजपा वाले यही कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई जो बढ़ा है, बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी कि हटाएगी? मुश्किल बढ़ाएगी नहीं, बढ़ा चुकी है। किसका कानून व्यवस्था बेहतर था, योगी आदित्यनाथ, मायावती जी या अखिलेश जी? अखिलेश यादव। अच्छा, ये बताइए, कोरोना महामारी में जब ये आफत आया था तो बीजेपी सरकार ने जो व्यवस्था की वो सही था कि कहीं चूक कर गई? और चूक करी तो किस में चूक कर गई? व्यवस्था किया वो सही किया, लेकिन अगर महंगाई के व्यवस्था के साथ साथ महंगाई पे भी रोक लगाई होती तो अच्छा था। हम गरीबों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या बीजेपी ही है। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण आरंभ होना बीजेपी की क्या चुनावी लाभ दिला पाएगा? देखिए, जो मंदिर है वो अलग है और समस्याएं हैं वो अलग है। हमें अगर पूजा करने से समस्या हल हो जाती तो हमें यहाँ के प्रधान जी का काम नहीं करते, सीधे डायरेक्ट भाजपा वहाँ जाके मंदिर पे और घंटा हिला लेते और हमारी पेट भर जाती है। ऐसा है तो मुश्किल बढ़ाएगी कि घटाएगी? मुश्किल बढ़ाएगी। 3 कृषि कानून लागू किया, फिर बीजेपी ने उसको वापस कर लिया, तो क्या बीजेपी के आप पक्ष में है कि खिलाफ में है? नहीं, मैं तो कभी भी पक्ष में नहीं था, न रहेगा न रहे। यानी खिलाफ में है। बिना भेदभाव के अनाज, एलपीजी और मकान देने के दावे कर रही है बीजेपी की सबका साथ सबका विश्वास का नारा दे रही है। तो गांव में सबको समान मिल रहा है कि मतलब जाति और धर्म देख कर दिया जा रहा है? मिला जुला के कहावत है, जो कहावत ही रह जाएगा, हकीकत तो कुछ और ही है। अच्छा, सबसे बढ़िया देवरिया जिले में नेता कौन? अगर हम पार्टी की बात छोड़ दें तो सबसे बढ़िया नेता कौन है? सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, कोई अनुभव नहीं, नेता जैसे पार्टी छोड़ दीजिए, वो बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, कोई नहीं, आपको अच्छा नेता कौन है पूरे देवरिया की बात? रुद्रपुर, सुन लीजिए, रुद्रपुर हो गया, सलेमपुर, भाटपार, देवरिया, जितने विधानसभा है, सबसे बढ़िया नेता कौन है? राम नरेश जी, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है? तो कौन सी पार्टी जाति धर्म की राजनीति कर रही है? कौन सी पार्टी जो है वो जाति धर्म की राजनीति कर रही है? अब की नहीं मालूम कौन पार्टी करती है। इनाई जाति और धर्म पे वोट कौन पार्टी मांगे ले? बीजेपी मांगे ले, सपा मांगे ले, बसपा मांगे ले, कांग्रेस मांगे ले, एक ठोत कौन हो ही ना? बीजेपी। अच्छा, जो महंगाई बढ़ा हुआ है ये बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी कि घटाएगी? बढ़ाएगी। कानून व्यवस्था किसका बेहतर था, योगी, माया और अखिलेश जी में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किसका था? मायावती का। कोरोना महामारी में जो सरकार ने व्यवस्था की वो व्यवस्था ठीक था कि कहीं सरकार फेल हो गई? व्यवस्था तो ठीक था, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि वो सरकार भी मिस्टेक खा जाता, व्यवस्था कहीं कहीं ठीक था, दुरुस्त था। अच्छा, किस मामले में फेल हुई? जैसे कुछ तो याद होगा आपको। मामले में ये था कि जो कानून व्यवस्था को लेकर जनता के ऊपर हान हुआ, ठीक ना, कहीं कहीं जनता ही, किसानों को, गरीब के लड़के मारे गए, बाहर से चले आए, इसलिए सुरक्षित तो लोग नहीं घर पाए। कोरोना के लिए तो आपका सुरक्षित सरकार ने दिया कि कोविड का सुई लगाया किया जाए, वो किया जाए, तो सही अपने जगह पर, लेकिन तो उस मामले में सरकार फेल था कि उसको कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाए, जैसे बहुत लोग बेगुनाह मारे गए। अच्छा, तो ये जो राम मंदिर बन रहा है, क्या ये बीजेपी को चुनावी लाभ दिला पाएगा? राम मंदिर जो बन रहा है बीजेपी को वोट दिला पाएगा? अच्छा, 3 कृषि कानून लागू किया गया, उसके बाद वापस किया गया, तो ये बीजेपी के पक्ष में है कि खिलाफ में है? जैसे 3 कृषि कानून बना, किसान लोग बहुत आंदोलन किए, तो फिर बीजेपी ने उसको वापस कर लिया, तो ये बीजेपी के पक्ष में है कि खिलाफ में है? बिना भेदभाव सरकार करिए कि हम सबको अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क दे रहे हैं, तो ये सही है कि सरकार जो है इसमें जाति और धर्म और लोग को देख कर दे रही है? नहीं, इसमें सरकार दे रही है देख कर दे रही है, कोई जातिवाद की बात नहीं, सबको एक समान, सबको एक समान सरकार देती है। अच्छा, अगर पूरा देवरिया की हम बात करें, रुद्रपुर, गौरी बाजार, और तो सबसे बढ़िया नेता कौन है? जैसे पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी के बाद सबसे बढ़िया रुद्रपुर से लेके इधर सबसे बढ़िया नेता कौन है?
जैसे उसमें पार्टी नहीं है, जैसे आप जिसको मन करे उसको वोट दीजिएगा, लेकिन नेता बढ़िया कौन है? किसी पार्टी में हाँ, कोई सा भी पार्टी हो, उसमें वो आप जहाँ मन करे जहाँ वोट दीजिए, उससे मतलब नहीं है। सबसे बढ़िया नेता कौन है? दूर वाली बात है, तो नेता के विषय में तो नहीं जानते हैं। सब लोग अपनी जगह पर क्षेत्र को सही है, लेकिन हमारे जगह से तो हमारे क्षेत्र का जो कि डब्लू मणि है वो अच्छा नेता है। हाँ, सबसे अच्छे नेता कौन है? सबसे अच्छे नेता हमारे क्षेत्र के नज़दीक के डब्लू मणि त्रिपाठी हैं, हाँ, जो है कि गरीबों के साथ 10 डेग चल सकते हैं, गरीबों की समस्या वो सुन सकते हैं, उनके पास कोई जा सकता है। मान हमारे क्षेत्र में गौरी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग के लिए वो अच्छा नेता है। ठीक, धन्यवाद।